प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज योग्य सीरीज की इस क्लास में हम लोग उन सवालों को पढ़ने वाले हैं जब कैलेंडर में हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बीते हुए दिन के इतने दिन पहले के इतने दिन पहले ये दिन है, तो आने वाले दिन के इतने दिन बाद के इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ये बन जाते हैं एक स्टूडेंट के लिए, और गलत कैसे स्टूडेंट करता है उन चीजों को भी आज की क्लास में समझेंगे। साथ में मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग इनको कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे उन चीजों पर भी प्रकाश डालेंगे, हर चीज को समझेंगे। पहला सवाल लगाने जा रहा हूं, एक बार बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को समझेंगे। पुलकित हमारे साथ में है, पुलकित हमारे साथ में है, और मेरे प्यारे, अरे जित लग गई, कोई बात नहीं। पुलकित हमारे साथ में है और पुलकित बताएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे। पुलकित इधर गर्दन घुमा बेटा, क्या दिक्कत है, मुंह पर लाल हो गया तेरा। ये क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन देखिए। ये बता, ये क्वेश्चन पढ़े कभी ऐसे? हाँ जी, पढ़े तो हैं एक दो बार, हाँ, करे भी हैं, ऐसी बात ना हो जाएंगे तो हो जाएंगे, करके दिखाओ। पहले देखें एक बार कि कैसे करते हैं। और स्टूडेंट भी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट शायद ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे प्यारे भाई बहन ऐसे ही शायद क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जैसा मैं इसके माइंड को पढ़ पा रहा हूं कि हाँ भाई क्या क्या चीज चल रही है क्वेश्चन करने की। हाँ बताना एक बार। यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले, तो पहले एक हमारा दिन साइड होके इनको दिखाओ ना जैसे सबको। आज का दिन, हाँ फिर ये होगा बीता हुआ दिन, ठीक फिर है। उसके 2 दिन पहले एक दिन 2 दिन, फिर उसके 4 दिन पहले हाँ 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके 2 दिन पहले बुधवार, हाँ। तो 1 2 और ये हो गया हमारा बुधवार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 के 2 दिन बाद 1 2, कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये बुधवार हो गया। बहुत बढ़िया। बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे, बहुत फ्राइडे बढ़िया। होगा। फ्राइडे का आंसर आया, और इसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, डंडन नहीं भूलूंगा। ये जो डंडा से खींचे है ना, हाँ जी। इनमें तो एक दो डंडन ने भूलूंगा। दूसरी बात ये है कि काउंटिंग करने में दिनन नहीं भूल गया। ऐसा तुम्हारे साथ भी बहुत बार होता है, इसके साथ भी। अच्छा ये बता, सही से बताइए, सही से दिल पे हाथ रखिए, तो अपन दिल पे हाथ रख, दिल के तुम हुए, दिल पे हाथ रख के यूं बता, सही से बता, दिल पे हाथ रख के कि ढंडन ने भूल ना जावे, कि आज ही भूला है कि अक्सर भूल जाए। हो जावे भाई, कभी कदा दोबारा गिन लूं मैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट हटा इसे, डायरेक्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट समझने की अप्रोच बता रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। ये बड़ी समस्या है कि ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे को बार बार लगता है कि यार लाइन खींचूंगा, एक आध लाइन कम ज्यादा हो जाती है। वो कलाकार बहुत बड़े लेवल के हो तुम, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो डायरेक्ट कैसे करना, बहुत तगड़ी ट्रिक बता दूं। तगड़ी वाली भाई। बीते हुए दिन का मतलब मान के चलना है एक, बीते हुए दिन का मतलब एक मान के चलना है, और आने वाले दिन का मतलब भी एक मानकर चलना है। और दो बोले तो दो, तीन बोले तो तीन, चार बोले तो चार, ऐसे करके मान के चलना है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये कह रहा है बीते हुए दिन, ध्यान से समझो सवाल को। प्रश्न यहां पर ये लिख रहा है बीते हुए दिन, इसका मतलब कितना है? एक, एक हो गया, ठीक है जी। ये कह रहा है 2 दिन, कितने हो गए? दो। दो। ये कितने? चार। चार। ये कितने? दो। दो, ठीक है। ये आने वाले दिन का मतलब भी एक, एक। चार का मतलब चार। चार, दो का मतलब दो। दो। इतना काम कर सकते हो। इनको जोड़ जल्दी से, कितने बैठे गए? इनको जोड़ोगे तो एक और दो तीन, और चार सात, और दो नौ, और दो 11, चार 15, और एक 16। कितना बैठ गया टोटल? 16। कितना बैठ गया? 16। फिर से जोड़ ले, एक और दो तीन, और चार 7, और दो 9, 9 और एक 10, और चार 14, और दो 16। 16 में 7 से भाग दियो, कितना आया?
7 दूनी 14, शेष कितने बच गए? 2 बचे। 2 शेष बच गए। इन 2 को बुधवार में प्लस कर, बुधवार में जैसे ही +2 करोगे तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार। क्वेश्चन खत्म। कुछ फीलिंग से आ रही है? इजी हो गया बहुत। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कितना आसान है ना, कुछ नहीं है। क्या किया मैंने, फिर से सुन लो, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करा। कुछ ऐसा लगी कि हाँ भाई कुछ तो है, हाँ जी। कुछ अलग लेवल लगा इससे सीखने का, डंडा वंडा खींचने की टेंशन खत्म हुई। तो टाइम नहीं खत्म। टाइम तो भाई मैं कह रहा हूं उसमें टाइम कहां लगेगा, लगेगा ही नहीं। बीते हुए दिन का मतलब है 1, आने वाले दिन का मतलब है 1, 3 का 3, 2 का 2, 4 का 4, 1 का 1, जैसे बोले सबको जोड़ दो, विषम दिन निकाल दो, 7 से भाग देके। विषम दिन का मतलब होता है जितने भी दिन टोटल बनेंगे उनमें 7 से भाग देकर जो शेष बच जाए। तो 16 में 7 से भाग दिया, 2 ही तो शेष बचे। हाँ जी। भाई 7 से भाग दूंगा जब मैं 16 में, तो 7 दूनी 14 और मेरे पास शेष कितने बचेंगे? ये जो शेष बचते हैं इनको यहां जोड़ देते हैं 7 से भाग, क्योंकि 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है ना। अब किसी महीने की 1 तारीख को जो दिन है तो 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 को भी वही है, 8 7 15 को भी वही है। 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है, इस वजह से। बात समझ में आ गई? हाँ जी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। एक बार क्वेश्चन लगाओ, ध्यान से देखना कैसे आप इसे सेकंडों में कर सकते हैं। ये कह रहा है बीते हुए दिन कितना हो गया? 1 दिन। 1। 3 दिन का मतलब 3। 2 दिन का मतलब 2। 2। बताइए आने वाले दिन, आने वाले दिन का मतलब 1। 4 दिन का 4। 3 दिन का 3 और 1 दिन का 1। जोड़ दो। 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15। कितना टोटल है? 15 में 7 से भाग, कितना बच गया? 7 दूनी 14, शेष कितने? 1। शेष से कितने, इस पर फोकस करना है। हाँ जी। ये दिन कौन सा है बेटा? ये मंगलवार। +1 करियो, बुधवार। खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे चुटकियों में हम सवालों के आंसर कर सकते। अरे आ रही है समझ में? भाई अब तकड़ी तरीके समझ में आ गई, ये बढ़िया है तो। ये बढ़िया है ना। अब इसमें एक चीज और सुन ले। हाँ जी। इसमें जैसे मैंने अभी अभी प्लस किया है, तो इसमें कुछ लोगों को डाउट बनता है कि क्या हमेशा प्लस ही करेंगे, कभी कभी या फिर माइनस भी करना पड़ जाता है। माइनस भी करना पड़ जाता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसने कहा था कि यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले मंगलवार था, इसका मतलब इसने जो जानकारी दी है दिन की, वो बीते हुए की जानकारी दे रखी है। और पूछी क्या है? आने वाले दिन के 4 दिन बाद के, 3 दिन बाद के, 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी आने वाले दिन की जानकारी पूछी गई है। जब आने वाले की पूछी है तो सीधी बात है जोड़ेंगे। अब पिछले सवाल में क्या था, जो सवाल अभी हमने पढ़ा, इसमें भी बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 4 दिन पहले ऐसे करके बुधवार था, मतलब बीती हुई जानकारी दे रखी थी और आने वाली पूछी। बीती हुई जानकारी दे रहा है, आने वाली जानकारी पूछ रहा है, तो जोड़ेंगे। और अगर किसी सवाल में आने वाली जानकारी दे रहा है और बीती हुई पूछ रहा है तो माइनस करेंगे। तीसरा सवाल लगवा रहा हूं, ध्यान से फोकस करना और एक बार इस सवाल को पढ़ो। ये क्या, कौन सी जानकारी दे रहा है, ध्यान से देखना। यदि आने वाले दिन के 2 दिन बाद के 3 दिन बाद शुक्रवार होगा, यानी आने वाली जानकारी दे रहा है और पूछ रहा है कि बताइए बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 1 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी बीती हुई पूछ रहा है। बीती हुई पूछिए ना, तो ये सवाल पिछले सवालों से अपोजिट है। पिछले सवालों में बीती हुई जानकारी दे रखी थी, आने वाली पूछी थी। बात समझ में आ रही है? और इसमें तो आने वाली दे रखी है, बीती हुई पूछी है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। जैसे आने वाले दिन का मतलब कितना? 1। वेरी गुड। 2 दिन का मतलब 2। वेरी गुड। 3 दिन का मतलब 3। वेरी गुड। बताइए बीते हुए दिन, तो बीते हुए का 1। 2 दिन का 2। 1 दिन का 1 जोड़ दो। 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, कितना आया? 10। 10 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7, कितने बच गए?
3। 3 को शुक्रवार में से माइनस कर देंगे। 3 को शुक्रवार में से माइनस कर देंगे। दोस्त बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हो? चिलुआ तुम पर 3 ना घट रही है। शुक्रवार में से 3 घटाना, 1 कम करो बृहस्पति, 2 कम बुध, 3 कम मंगलवार। क्या आंसर है? मंगल। अरे बोल, मंगलवार। आई बात समझ में? हाँ जी। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ ये ट्रिक कैसी लग रही है? एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और लगाओ, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते, देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। आने वाले दिन का मतलब 1, 3 दिन का 3, बात समझ में आई? हाँ जी। 1 दिन का 1, 4 दिन का 4, वेरी गुड। बीते हुए दिन का 1, 2 दिन का 2, 3 दिन का 3, सबको जोड़ लो। 1 और 3 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 3 15। 15 में कितने से भाग? 7 से भाग कितनी बार? 7 दूनी 14, शेष कितने? 1। और 1 को मंगलवार में से क्या करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों की जानकारी दे रखी है और बीती हुई जानकारी पूछ रहा है। अगर बीती हुई जानकारी दे रखी होती और आने वाली जानकारी पूछता तो प्लस करते। बात समझ में आ गई? तो मंगलवार में से 1 माइनस करूंगा, कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? यही आंसर है। एक क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे हम अब इनसे कमेंट, इतना तो कर ही देंगे यार। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा दोस्तों कमेंट में और आप बताएंगे कि क्या आंसर होगा। ये आपको ही तय करना है कि बीती हुई जानकारी दे रहा है या आने वाली दे रहा है, कौन सी पूछ रहा है। बीती हुई जानकारी देगा तो आने वाली पूछेगा, आने वाली देगा तो बीती हुई पूछेगा। सेम प्रोसेस से आपको आंसर करना है कमेंट में और ईमानदारी से लिखना है कि क्या वास्तव में इन क्वेश्चनों की टेंशन आपकी हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक बार कमेंट में एक बार ध्यान से देखो, इसका आंसर बताना मुझे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, दिखा दो क्वेश्चन को। मेरे प्यारे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर आपको बताना है बिना किसी दिक्कत के कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है? बाकी मेरे प्यारे वीर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट में आपके लिए लाता रहूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त विश्वास करो कि ऐसे कर करके हम रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और हाँ, प्रॉपर नोट्स तो बना रहे हो ना इसके? ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।